सब लोग अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण कर लें और बंधन ले लें। उसके पहले सब अपना ऑडियो वीडियो बंद कर दें। जनक अपना वीडियो बंद करो बेटा। अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, माँ के सामने शीश नवाएंगे और प्रार्थना करेंगे माँ से, श्री माता जी आज का ध्यान करवा लीजिए, हमसे ध्यान करवा लीजिए। हम सब यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में बहुत ही आतुर अवस्था में आपके समक्ष बैठे हैं। माँ हमसे ध्यान करवा लीजिए। जनक, योर वीडियो इज स्टिल ऑन। It's off. It's off. It shows me off. ओके ओके। क्या है कि जो एक मनुष्य का जो पर्सनालिटी है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो हमारी शारीरिक संरचना के कारण तो होता ही है, परंतु ये जो व्यक्तित्व है ये हमारे मन के कारण, हमारी बुद्धि के कारण, हमारी चेतना के कारण सबका सम्मिश्रण होकर भी एक व्यक्तित्व निकलता है, जो कि नॉर्मली आप सहज योगियों का व्यक्तित्व देखते हैं। आप देखेंगे कि जो सच्चे मायने में सहज योगी होता है वो एक भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है, क्योंकि उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये जो पर्सनालिटी है आपकी, ये किस तरह से बनती है? इसके 3 कारण हैं। पहला है जिससे हमारा अस्तित्व है, माने प्राण। प्राण हमारे हृदय में होते हैं। फिर दूसरा है हमारा धर्म। धर्म जिसके कारण हम इस मनुष्य योनि में आए हैं और इस मानव से महामानव तक बने हैं, जो कि हमारी आज की स्थिति है, ये हमारे धर्म के कारण आई है। तो ये जो धर्म है ये हमारे पेट से आता है। जब धर्म का सेतु बनता है हमारे स्वादिष्ठान और हमारे हृदय के बीच में, हमारे नाभि के ऊपर जब धर्म का सेतु बनता है, तब हमारे अंदर ये धर्म जागृत होता है, जो कि हमारी उत्क्रांति में सहायक है। और जो तीसरी चीज है वो है बुद्धि। बुद्धि जो हमारे सिर में होती है। तो ये जो बुद्धि होती है, इसी के कारण हमारी चेतना भी आती है। और चेतना के सारे आयाम से मतलब होता है, जैसे कि आप चेतना में अब चैतन्य लहरियां हैं, ये आप इसमें महसूस करेंगे। फिर आप किसी की चैतन्य लहरियां को पहचानेंगे, फिर आप अपनी जो चैतन्य लहरियां हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चीज हमारी बुद्धि से होता है। तो ये जो चीजें, तीनों चीजें हैं, ये हमारी ओवरऑल व्यक्तित्व को परिलक्षित करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। तो सहज में आने के बाद हमको अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? हमारे धर्म से बढ़ेगा, हमारे प्राण से बढ़ेगा, माने हृदय में। क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये माँ के प्रेम के कारण ही बढ़ती हैं। जो परम पिता परमेश्वर, जो परमेश्वरी शक्ति है, उसके जो प्रेम है, उसके कारण ही हमारे अंदर ये सब शक्तियां बढ़ती हैं और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। बुद्धि भी, अगर आपके अंदर करुणा है, प्रेम है, आपके अंदर सकारात्मकता है, तो वो आपके व्यक्तित्व में झलकती है। कोई सकारात्मक व्यक्ति होगा तो उसको देख के ही सब में प्रेम लगेगा। कोई प्रेमी व्यक्तित्व होगा कि हाँ, इसके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है, आप उसको शक्ल देख के पहचान सकेंगे। तो ये जो सारे हमारे अंदर गुण हैं, ये हमें ध्यान में विकसित करने होते हैं और ये श्री माँ के प्रेम से ही हमारे अंदर बढ़ते हैं। तो अब हम 3 सिद्ध मंत्र कहेंगे।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी निर्मला नमो नमः। ओम कल की साक्षात श्री दीदी आपकी आवाज बंद हो गई। साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सबसे पहले हमें हमारे आधार को मजबूत करना है, अपनी कुंडलिनी माँ को प्रसन्न करना है। कुंडलिनी माँ कैसे प्रसन्न होंगी? तभी प्रसन्न होंगी जब श्री गणेश जी प्रसन्न होंगे। श्री गणेश जी प्रसन्न होंगे तभी वो श्री माँ को आदि शक्ति की कुंडलिनी तक लेके चलेंगे और वहां पर हमारी कुंडलिनी का जब आदि शक्ति की कुंडलिनी से एकाकार होता है तभी कुंडलिनी माँ जो हमारी व्यक्तिगत कुंडलिनी माँ है वो प्रसन्न होती है। तो हमको अपने चित्त को मूलाधार पर रखना है। पहले लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश का स्थान है। यहाँ श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना करनी है, हे श्री निर्मल गणेश आपके गुण धर्म हमें प्रदान करें ताकि हम भी निर्मल बन सकें, निर्दोष हो सकें और निर्भय हो सकें। अपने राइट हाथ को जमीन पर रख लेंगे, चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, यहाँ से लेफ्ट हृदय पर। श्री माता जी हमारा व्यक्तित्व निर्मलता से के साथ प्रेममय भी हो सके, क्योंकि हमारी आत्मा जो कि आपकी कृपा से अलौकिक है वो सहस्रार पर जाकर आपके साथ एकाकार कर सके, परमात्मा के साथ एक हो सके। तो लेफ्ट हार्ट से अपने चित्त को लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा और सहस्रार पर रखें। अब अपने चित्त को सहस्रार पर और लेफ्ट हथेली पर रखें। परम चैतन्य को पता है कि क्या करना है। हमारी लेफ्ट चैनल है जो भूतकाल की चैनल है, जो समय बीत गया है उसकी चैनल है। उसकी जड़ें जमीन में जाती हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी हमारी लेफ्ट चैनल की सारी बाधाओं को, सारी नेगेटिविटीज को, सारी कुसंस्कृतियों को, समस्त जड़ताओं को आप जमीन में शोषित कर लें, भूमि माँ में शोषित कर लें। आप देखिए कि आपको वाइब्रेशन शुरू हो गए हैं, सिर में भी और हथेली पर भी। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गौरा पुत्र गणेश का स्थान है। गौरा माँ जिन्होंने अपने चैतन्य के साथ श्री गणेश जी का निर्माण किया,
अपने मातृत्व की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर हम उन गणेश जी से, जो कुछ नहीं केवल चैतन्य है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, हमें भी अपने जैसा मातृ भक्त बना दीजिए, हमारे अंदर भी श्री माँ के प्रति अनन्य भक्ति जागृत कर दीजिए, ताकि हम पूरी तरह से निश्चिंत हो सकें इस विचार में कि श्री माँ है जो हमारी रक्षक हैं। हम पूरी तरह से निर्भय हो सकें, क्योंकि श्री माँ है जो हमारा पूरा ख्याल रख रही हैं। हम पूरी तरह से निडर हो सकें, क्योंकि हम श्री माँ के बच्चे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि आप श्री माँ की संतान हैं और माँ आपकी देखभाल कर रही है। मन के अंदर संपूर्ण विश्वास रखिए। इसी विश्वास से आता है समर्पण, और इसी समर्पण से आती है निश्चिंतता, जो कि एक हर सहयोगी में होनी चाहिए कि माँ हमारे साथ है तो हमें फिक्र कैसी। अब अपने राइट हाथ को गोद में और अपने लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे। यहाँ श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे अंदर श्री कार्तिकेय जो कि श्री गणपति की कार्य शक्ति है, उनको जागृत कर दीजिए। वो हमको हमारी समस्त बाधाओं से दूर करेंगे, हमारी सारी व्याधियों का नाश करेंगे, हमारे अंदर जो भी कुछ नेगेटिव है उसको नष्ट करेंगे। कार्तिकेय का स्थान एकादश रुद्र में बीच में है, श्री महा हनुमान के ऊपर एक आर्च के जैसे। तो श्री कार्तिकेय जो हैं, ये हमारे अंदर की नेगेटिविटीज को नष्ट करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ रहती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो वो पॉजिटिव को बचाकर फिर नेगेटिव को नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि जब कार्तिकेय जागृत हैं तो हमारी अच्छाइयां भी नष्ट हो जाएंगी, हमारे गुड पॉइंट्स भी नष्ट हो जाएंगे। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे अंदर की सारी जो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं वो एक तरफ एकत्रित हो जाती हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो श्री कार्तिकेय उस नेगेटिव को अटैक करके उनको नष्ट कर देते हैं, ताकि हमारे अंदर केवल पॉजिटिव शक्तियां रह जाएं। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर ही रखेंगे। थोड़ी देर श्री कार्तिकेय को अपना कार्य करने देंगे। आप अगर सूक्ष्मता से अपने अंदर देखें तो श्री कार्तिकेय से प्रार्थना के बाद आपके अंदर एक आनंद है, एक प्रसन्नता है। अपने लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ करेंगे। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी राइट साइड की चैनल में जो कुछ भी अधिक है, चाहे वो अधिक गर्मी है, चाहे विचारों की उष्णता है, चाहे अधिक कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई उष्णता है, उस सभी को आप आकाश मार्ग के द्वारा शोषित कर दीजिए। उस गर्मी को, उन अधिक विचारों को धुएं के जैसे आप आकाश में उड़ा दीजिए माँ।
अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय के लेवल पर रखें। अपने चित्त को पहले लेफ्ट हथेली में, फिर राइट हथेली में। आप देखेंगे कि बिना किसी चक्र पर जाए हुए भी आप पूरी तरह से संतुलित हैं। संतुलित हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, क्योंकि हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होकर आदि शक्ति की कुंडलिनी के साथ उन्होंने एकीकृत किया है। अपने चित्त को मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर उठाकर सहस्त्रार पर रखेंगे। श्री माता जी, हमारे अंदर श्री महागणेश की शक्ति, श्री महालक्ष्मी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। न भूतो न भविष्यति, श्री माता जी हमें सिर्फ वर्तमान में रखिए। अपने हाथ को गोद में रखेंगे, अपने चित्त को मूलाधार पर। श्वास को रोके नहीं, प्रसन्न मुद्रा में, आनंद मुद्रा में, सहज मुद्रा में बैठिए और अपनी श्वासों को ऐसा सोचें कि आप मूलाधार से ही श्वास ले रहे हैं। अपने चित्त को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे स्वादिष्ठान पर। नाभि पर, श्वास को लेते रहिए। आपकी पर्सनालिटी का प्रथम आयाम जो धर्म है वो नाभि में जागृत होता है। आपकी उत्क्रांति यहीं से होती है। जब धर्म जागृत होता है तो आप मानव से महामानव बनते हैं। अब अपने चित्त को मध्य हृदय पर, प्राण का स्थान है ये, अपने रेस्पिरेशन पर अपने चित्त को रखेंगे ताकि प्राण वायु अंदर आएगी या प्राण वायु बाहर जाएगी। आपके अस्तित्व का चक्र है ये, आपकी शुद्धि का चक्र है। जब प्राण वायु हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर की सभी अशुद्धियों को दूर करके शुद्धता को, पॉजिटिविटी को हमारे रोम रोम कण कण में पहुंचाती है। यही वो धुरी है जो हमारे बिल्कुल मध्य में है। नीचे 3 चक्र और ऊपर 3 चक्र।
इसी धुरी पर हमारी पूरी स्वच्छता होती है। फिर अपने चित्त को मध्य विशुद्धि पर सबसे पहले जो हमें आना चाहिए वो श्री माँ को पहचानना। उसके बाद फिर माँ के विराट रूप के साथ एकाकारिता। अभी किसी ने व्हाट्सएप पर डाला था अपने ही ग्रुप में, मैंने पढ़ा उसको। इतने सुंदर तरीके से श्री माँ ने कहा कि आपको स्वयं को पहले पहचानना आना चाहिए कि आपको माँ ने प्राणमय होते हुए भी आपको अपना एक हिस्सा दिया, एक अपने शरीर का सेल बनाया, आपके साथ एकाकारिता करी, जबकि बड़े बड़े संत महंत पीर पैगंबर उनको भी श्री माँ के साथ उनकी शरीर छोड़ने के बाद माँ के साथ एक रूपता मिली। जब तक कि हमको अभी से एक रूपता है, जबकि हम जिंदा हैं, तो अपनी महानता पहचानेंगे बाद में, लेकिन माँ को कितना बड़ा कार्य दिया है, सबको विराट के साथ एकीकृत करने का। इस बात को आप पहचानिए, श्री माँ की महानता को पहचानिए। अपने चित्त को लेफ्ट विशुद्धि से नेगेटिविटीज हमारे अंदर आती हैं। हमको अपनी विशुद्धि को एकदम शुद्ध रखना है, बाधाओं से मुक्त रखना है, कहीं भी कोई गैप नहीं छोड़ना है कि जहां से कोई नेगेटिविटी आकर हम पर अटैक कर सके। और श्री माँ में विश्वास रखना है। जब विश्वास प्रबल होगा तो ही उनसे एक रूपता होगी, और उनसे जब एक रूपता होगी तो कोई भी बाधा आपको छू नहीं सकती। फिर मध्य विशुद्धि, फिर राइट विशुद्धि, विचारों की शुद्धता, भावों की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, मधुरता, ये सब आपको विशुद्धि के खुलने से आती है। जब आप विराट के साथ एकाकारिता करते हैं तो आप साक्ष्य भाव अपनाते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको साक्षी स्वरूप से देखिए। अगर आप साक्षी स्वरूप से उसको देखते हैं तो विराट उन पर कार्य करता है। छोड़ दीजिए अपने सब परेशानियां। कितने प्रबल भाग्य हैं आपके कि आदि शक्ति स्वयं आपसे कहती है कि अपने प्रॉब्लम्स को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूं आपके सब सॉल्व करने के लिए। परंतु फिर भी आपको यकीन नहीं होता।
ये आपका दुर्भाग्य है। छोड़ दीजिए माँ पर। फिर अपने चित्त को आज्ञा पर रखेंगे। श्री माता जी, मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। स्वयं को भी क्षमा कर दिया है। आपको पहचानने में गलती की, आपको पहचानने में देर करी माँ। आपको पहचानने में असमर्थ रहे, उसके लिए हमें क्षमा कर दें माँ। आज्ञा से भेदन करके ब्रह्मरंध्र के पार अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे। माँ का स्थान है, आदि शक्ति का स्थान है। माँ के पावन चरण हमारे सहस्त्रार पर हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी, साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। अर्ध बिंदु पर। श्री माता जी, हमारे चित्त को अर्ध बिंदु पर स्थिर कर दीजिए। विराट में स्थिर कर दीजिए। अब हमारे सबके चित्त मजबूत हो गए हैं। एक एक चक्र पर थोड़ा सा अधिक समय देंगे। चित्त अगर भटकता है तो अपने श्वासों का आवागमन वहां देखेंगे, पर अपने चित्त को बिना किसी प्रयत्न के उस चक्र पर स्थिर रखेंगे। अर्ध बिंदु पर। शांति से चित्त रखेंगे और अपनी बंद आंखों से उस चक्र को देखने का प्रयत्न करेंगे।
श्री माता जी विराट की शांति में हमें लेकर चलिए। उस शांति में जहां हम सब कुछ केवल विटनेस के जैसे देखते हैं। चेहरे पे तनाव नहीं, चित्त को शांति से अर्धबिंदु चक्र पर, मन में केवल एक साक्षी अवस्था। चित्त को थोड़ा सा और ऊपर बिंदु चक्र पर श्री मां से प्रार्थना करेंगे, मां हमारे चित्त को बिंदु चक्र पर लेकर चलिए। नजरें बिंदु चक्र पर, श्वासों का आवागमन शांति से। यहाँ की निर्विचारिता से जब हम एक होंगे तभी तो निर्विकल्प में जाएंगे। चित्त को वलय पर, मां कृपया हमारे चित्त को आप वलय पर लेकर चलिए। वलय में मध्य में रहना है। तीनों नाड़ियों का विलय यहाँ पर है, उसमें हमें महालक्ष्मी में रहना है। मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद रखें, नजरें अपने वलय पर रखें, वलय में मध्य में।
चित्त को प्रदक्षिणा पर श्री माता जी, आप जिस शांति में, जिस निर्विचारिता में सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करती हैं, हमें भी उसमें अपने साथ रखिए मां। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शांत हूं, आपकी कृपा से मैं पॉजिटिव हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूं। श्री मां कहती हैं अपना हॉरिजॉन्टल विकास करना है। हॉरिजॉन्टल विकास माने उसमें सब आते हैं, केवल आप अकेले नहीं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूं, सुखी हूं, पॉजिटिव हूं। इसलिए मेरे इर्द गिर्द भी सभी प्रसन्न हैं, सभी पॉजिटिव हैं, सभी आनंद में है मां। जैसे जैसे आपकी स्थिति सुधरेगी, वैसे वैसे आपका ये विस्तार बढ़ेगा।
आवाज नहीं आ रही बहुत देर से। मूलाधार से अपने चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। यदि आपको हाथ से बनता है तो हाथ से करिए, नहीं तो अपने चित्त से करिए। अपने हाथ को मूलाधार के सामने, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, सहस्रार पर छोड़ दीजिए। सहस्रार पर अब हम कोशिश करेंगे, सभी चक्रों को अपने हाथ से घुमाएंगे, जिससे कि सभी चक्र हमारे वाइब्रेट होकर जागृत हो जाएंगे, जो पीठ चक्र हैं। देखिए, आपको महसूस होंगे। अपने सूक्ष्म तंत्र को थोड़ा सा प्रबल करिए, आपको हर चक्र की स्थिति महसूस होगी। सहस्रार पर रखिए अपने चित्त को। फिर अपने चित्त को बैक आज्ञा पर रखिए, महागणेश के स्थान पर। हाथ चाहे तो गोद में रख लें। बैक आज्ञा के दोनों तरफ स्वादिष्ठान पर अपने चित्त को रखिए। बहुत से लोग पीठ चक्र पर पहचान पाएंगे उस चक्रों की स्थिति, क्योंकि ये कलेक्टिव है और कलेक्टिव में सबके बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं। सहस्रार के दोनों तरफ, आगे और पीछे, नाभि, सहस्रार के चारों तरफ भवसागर, फिर सहस्रार पर हृदय, छोड़ दीजिए आहिस्ते से अपने चित्त को सहस्रार पर। हेयरलाइन के ऊपर विशुद्धि, विराट का स्थान, फिर थोड़ा नीचे आज्ञा पर
अपने हाथ को अपने सहस्त्रार पर रखें, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। यहाँ की स्किन को थोड़ा सा घुमाएंगे क्लॉकवाइज। अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और ऊपर, जहाँ हाथ वहां चित्त को रखेंगे। धीरे धीरे इन्फिनिटी में छोड़ देंगे चित्त को भी साथ में। चित्त को धीरे धीरे सहस्त्रार पर उतारेंगे। फिर ओम का उच्चारण करके फिर ऊपर इन्फिनिटी में छोड़ देंगे। उसके बाद में आप देखिएगा कि जब वापस अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखते हैं तो आपको अपने चारों तरफ चैतन्य की वर्षा महसूस होनी चाहिए। ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ पूरे दोनों हाथों तक आपको ठंडक महसूस होगी। ऐसी स्थिति में ये तो क्योंकि कलेक्टिव है, अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने राइट हाथ को आप लेफ्ट हथेली के ऊपर रखिए और यहां से चैतन्य को अंदर खींचे। श्री माँ की तस्वीर को इमेजिन करते हुए माँ की तस्वीर से आ रहे चैतन्य को अपने लेफ्ट हाथ से पूरा अंदर लेते हुए लेफ्ट शोल्डर तक, बैक आज्ञा और सहस्त्रार तक। फिर ऊपर छोड़ दीजिए। फिर एक बार लेफ्ट हथेली से चैतन्य को अंदर लेंगे, पूरे आर्म तक, कंधे तक, बैक आज्ञा, सहस्त्रार से ऊपर। हाथ को गोद में। फिर यही प्रक्रिया अपने राइट हथेली से करेंगे। राइट हथेली से चैतन्य को अंदर लेंगे। श्री माँ की किसी छवि से, चैतन्य प्रतिमा से चैतन्य को अंदर लेंगे। माँ की सभी तस्वीरें चैतन्य एमिट करती हैं, उनको अंदर लेंगे पूरे हाथ से होते हुए। राइट विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा और यहां से सहस्त्रार से ऊपर। बिना हाथ के करेंगे। राइट हथेली से चैतन्य को अंदर लेंगे, कलाई तक, राइट कोहनी तक, राइट कंधे तक, राइट विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा और सहस्त्रार।
सहस्रार से चित्त को ऊपर छोड़ देंगे। अभी हम ऊपर होके आए हैं, चैतन्य को रास्ता पता है। चित्त को सहस्रार पर रखकर, अगर किसी के मन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चिंता है, तो सहस्रार पर रखकर श्री मां से बोलें। सहस्रार पर श्री मां को हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करेंगे। इस चैतन्य को अपने स्वरूप पर देंगे। श्री माता जी आपको कोटिशः नमन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपको पहचान सकूं और आपसे तादात्म्य स्थापित कर सकूं सदा। जय श्री माता जी। अपनी कुंडलिनी मां का जागरण करके बंधन ले लेंगे। सब लोग अपने ऑडियो वीडियो चालू कर सकते हैं। Thank you, Auntie ji. माँ को थैंक यू बोलो बेटा।